सोचिए उस पल को जब एक ही झटके में सारे राज खुलने वाले हों और हर किरदार की जिंदगी उलट पलट होने वाली हो। अगर आप भी ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट और धमाकेदार खुलासे सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला कोई भी बड़ा मोड़ आपसे छूट न जाए। सीरियल की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर सच्चाई सामने आने के लिए तड़प रही है। आने वाले एपिसोड की शुरुआत ही एक महा धमाके से होने वाली है। लंबे समय से दबे हुए राज अब एक एक करके बाहर आने वाले हैं और जिन सवालों ने अब तक सबको उलझा रखा था उनके जवाब मिलने वाले हैं। सरू की जिंदगी में जो तूफान चल रहा था वो अब और तेज होने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प दौर में पहुंच चुकी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक तरफ सरोजा का दिल भारी हो चुका होता है। वो बहुत समय से सरू को सच्चाई बताना चाहती थी। उसके मन में ये बोझ था कि झूठ और गलतफहमी ने एक माँ बेटी को कितनी दूर कर दिया है। अब सरोजा ये फैसला कर चुकी होती है कि वो सरू को सब कुछ बता देगी और हर गलतफहमी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। वो सोचती है कि सच सामने आते ही सरू उसे समझ जाएगी और दोनों के बीच फिर से वही पुराना रिश्ता लौट आएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसी समय दूसरी तरफ चंद्रकांत और सरू एक बहुत अहम सुराग के पीछे निकल चुके होते हैं। दोनों सुनार की दुकान पर पहुंचते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस वक्त सोने का सिक्का आखिर किसने खरीदा था। सरू के मन में ये सवाल लगातार घूम रहा होता है कि उसके पिता से जुड़ी सच्चाई क्या है और उस सिक्के का इस पूरे मामले से क्या रिश्ता है। चंद्रकांत भी अंदर ही अंदर बेचैन होता है लेकिन वो खुद को संभाल कर रखता है। अगर आप भी सरू की तरह हर सच जानने के लिए बेचैन हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सुनार की दुकान पर पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड निकाले जाते हैं। दुकानदार पुरानी रजिस्टर पलटता है और खरीदारों की लिस्ट सामने आती है। जैसे जैसे नाम पढ़े जाते हैं माहौल और गंभीर होता जाता है। तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। उस दिन सिर्फ चंद्रकांत ने ही नहीं बल्कि कई और लोगों ने भी वैसा ही सोने का सिक्का खरीदा था। ये सुनकर सरू का दिल बैठ सा जाता है। उसके मन में फिर से सवाल उठने लगते हैं, क्या वाकई चंद्रकांत ही उसके पिता हैं या फिर सच कुछ और है। अगर आपको भी लग रहा है कि ये खुलासा कहानी को और उलझा देगा तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। इधर सरोजा सच बताने की तैयारी कर ही रही होती है कि कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ आ जाता है। कामिनी, जो पहले से ही अपने इरादों में अंधी हो चुकी होती है, सरोजा पर गोली चला देती है। वो पल इतना डरावना होता है कि सब कुछ थम सा जाता है। कामिनी और अनिका को पूरा यकीन हो जाता है कि सरोजा अब इस दुनिया में नहीं रही। दोनों घबराहट में वहां से भाग निकलती हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया है। अगर इस सीन ने भी आपको झकझोर दिया है तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। लेकिन सच हमेशा झूठ से ज्यादा मजबूत होता है। गोली सरोजा के दिल में नहीं बल्कि कंधे पर लगी होती है। सरोजा जिंदा होती है लेकिन गंभीर हालत में। ये बात किसी को पता नहीं होती। आने वाले वक्त में यही सच्चाई उन लोगों की नींद उड़ाने वाली होती है जिन्होंने उसे खत्म समझ लिया था। सरोजा की सांसें चल रही होती हैं और किस्मत उसे एक और मौका दे चुकी होती है। उधर सुनार की दुकान पर सरू और चंद्रकांत के बीच माहौल भारी हो चुका होता है। सरू के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही होती है। वो समझ नहीं पा रही होती कि किस पर भरोसा करे। चंद्रकांत के दिल में भी तूफान मचा होता है। वो जानता है कि सच अब ज्यादा देर छुप नहीं सकता, लेकिन बिना पक्के सबूत के वो कुछ भी कहना नहीं चाहता। अगर आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि अब चंद्रकांत के सब्र का बांध टूटने वाला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चंद्रकांत सोचता है कि अब सरू से सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। वो सरू को सीधे सबूत दिखाकर सच्चाई सामने लाना चाहता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो सरू को सरोजा की एक पुरानी फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही सरू ठिठक जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। चंद्रकांत उससे पूछता है, क्या यही तुम्हारी मायरी है? सरू बिना एक पल सोचे जवाब देती है, हाँ, यही मेरी मायरी है। ये सुनते ही चंद्रकांत की आंखों से आंसू निकल आते हैं। बरसों का दर्द, बरसों की चुप्पी उस एक पल में टूट जाती है। सरू और चंद्रकांत दोनों भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आखिरकार वो सच सामने आ जाता है जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। अगर आपको ये मिलन सीन दिल से छू गया तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, मायरी आखिर है कहाँ? उसकी हालत कैसी है? ये सोचते ही सबकी चिंता बढ़ जाती है। मायरी का फोन ट्रैक किया जाता है और जो सच सामने आता है वो सबको हिला देता है। मायरी सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ी मिलती है। बिना वक्त गवाए चंद्रकांत और सरू उसे वहां से उठाकर बजाज खानदान ले आते हैं। जैसे ही अनिका और कामिनी मायरी को जिंदा देखती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें तो पूरा यकीन था कि मायरी मर चुकी है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि उनका खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। डर उनके चेहरे पर साफ दिखने लगता है। अगर आपको भी लग रहा है कि अब इन दोनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो कमेंट में जरूर बताइए।
बजाज हाउस का माहौल पूरी तरह बदलने वाला है। जहां अब तक कामिनी, अनिका और उर्मिला की चलती थी, वहां अब सच की ताकत दिखाई देने वाली है। सरू और सरोजा की वापसी से पूरा घर हिलने वाला है। झूठ की दीवारें एक एक करके गिरने वाली हैं और सच की जीत तय लगने लगी है। इसी बीच चंदा दादी को इम्प्रेस करने में फिलहाल कामयाब हो जाती है। दादी उसके व्यवहार से खुश नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही सरू की एंट्री होती है, हालात बदलने लगते हैं। घर का माहौल फिर से करवट लेने लगता है। सरू की मौजूदगी ही उन लोगों के लिए खतरा बन जाती है जिन्होंने अब तक झूठ के सहारे राज किया था। अगर आपको भी लग रहा है कि अब असली खेल शुरू होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक एक करके सारे झूठ सामने आने लगते हैं। घर में जो गलतफहमियां थी, वे धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लंबे समय बाद बजाज हाउस में खुशहाली की झलक दिखाई देने लगती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कहानी में अभी और भी बड़े मोड़ आने बाकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तारा इस पूरे खेल में किस चाल में फंसेगी और उसे किस तरह मात मिलेगी। कौन सा सच उसे सबसे बड़ा झटका देगा, ये जानने के लिए आपको आने वाले एपिसोड जरूर देखने होंगे, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये अपकमिंग ट्रैक कैसा लग रहा है। ये था पहला हिस्सा। अगले हिस्से के लिए अगला कमांड दीजिए। अब कहानी अपने अगले और भी ज्यादा तेज रफ्तार मोड़ पर पहुंच जाती है। बजाज हाउस में मायरी के जिंदा लौट आने से जैसे भूचाल आ जाता है। हर किसी की आंखों में सवाल होते हैं और हर दिल में डर। जो लोग अब तक खुद को सबसे ताकतवर समझ रहे थे, उनके चेहरे से नकाब उतरने लगता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि आगे का कोई भी धमाका आपसे मिस ना हो। मायरी को होश में लाने की कोशिश शुरू हो जाती है। डॉक्टर उसे देख रहे होते हैं और घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भरा होता है। सरू एक पल के लिए भी मायरी का हाथ नहीं छोड़ती। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में उम्मीद भी होती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंद्रकांत भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो टूट चुका होता है। उसे लगता है कि अगर उसने थोड़ा पहले हिम्मत दिखाई होती तो हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते। इधर कामिनी और अनिका एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। उनका सबसे बड़ा हथियार यानी झूठ अब कमजोर पड़ने लगा होता है। वे सोचती हैं कि मायरी अगर होश में आ गई तो सबसे पहले उनका ही नाम लेगी। यही डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा होता है। अगर आपको भी लग रहा है कि अब इनकी चालें ज्यादा देर नहीं चलेंगी, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। मायरी को धीरे धीरे होश आने लगता है। उसकी आंखें खुलते ही वो सबसे पहले सरू को देखती है। माँ बेटी की आंखें मिलते ही दोनों रो पड़ती हैं। ये पल इतना भावुक होता है कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। सरू मायरी से बार बार पूछती है कि क्या उसे कुछ याद है, किसने उसके साथ ऐसा किया। मायरी कमजोर आवाज में सच बोलने की कोशिश करती है, लेकिन थकावट के कारण वो फिर से चुप हो जाती है। डॉक्टर सबको समझाते हैं कि मायरी को आराम की जरूरत है। इस बीच चंद्रकांत घर के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। उसका चेहरा सख्त होता है और आवाज में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास। वो साफ कह देता है कि अब किसी भी तरह का झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सच चाहे जितना भी कड़वा हो, अब सामने आना ही होगा। अगर आपको चंद्रकांत का ये बदला हुआ रूप पसंद आ रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। कामिनी माहौल को संभालने की कोशिश करती है। वो मगरमच्छ के आंसू बहाती है और दिखाती है कि उसे मायरी की कितनी चिंता है, लेकिन अब लोग उसकी बातों पर पहले जैसा भरोसा नहीं करते। सरू की नजरें बार बार कामिनी पर टिक जाती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि इस औरत के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। सरू मन ही मन ठान लेती है कि वो सच जानकर ही रहेगी। दूसरी तरफ अनिका भी अपनी चालें चलने से पीछे नहीं रहती। वो दादी के पास जाकर खुद को बेचारी साबित करने की कोशिश करती है। दादी कुछ समय के लिए उसकी बातों में आ भी जाती हैं, लेकिन सरू की मौजूदगी उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। दादी को अब साफ दिखने लगता है कि घर में कुछ बहुत गलत हुआ है। अगर आपको भी लग रहा है कि दादी अब सच के करीब पहुंच रही हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए। कुछ देर बाद मायरी फिर से होश में आती है। इस बार उसकी हालत थोड़ी बेहतर होती है। सरू, चंद्रकांत और घर के कुछ खास लोग उसके पास होते हैं। मायरी धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि किस तरह उस पर हमला हुआ और किसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। जैसे जैसे उसके शब्द सामने आते हैं, कामिनी और अनिका के चेहरे उड़ने लगते हैं। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मायरी का सच सुनते ही दादी को गहरा झटका लगता है। उन्हें एहसास होता है कि जिन लोगों पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, वही सबसे बड़े गुनहगार निकले। दादी का दिल टूट जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती हैं। वो फैसला करती है कि अब घर में सच और इंसाफ का राज होगा। अगर आपको भी दादी का ये फैसला सही लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।
अब सरू पूरी तरह बदल चुकी होती है। जो लड़की अब तक सहती रही, चुप रही, वो अब सवाल पूछने लगी है। वो कामिनी और अनिका से सीधे जवाब मांगती है। उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। वे एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगती हैं। घर के सामने उनका असली चेहरा उजागर होने लगता है। ये वही पल होता है जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। उधर तारा भी इस पूरे खेल को चुपचाप देख रही होती है। उसे लगता है कि अभी भी वो किसी तरह बाजी पलट सकती है। वो नई चाल चलने की योजना बनाती है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे होते हैं। सरू अब किसी भी साजिश को समझने लगी होती है। वो तय कर लेती है कि तारा को भी उसके किए की सजा मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि तारा की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए। घर में एक एक करके सारे सच सामने आने लगते हैं। जो लोग अब तक खामोश थे, वो भी बोलने की हिम्मत जुटाते हैं। झूठ की नींव हिल चुकी होती है। बजाज हाउस में अब इंसाफ की आवाज गूंजने लगती है। सरोजा की हालत भी धीरे धीरे बेहतर होती है और उसके जिंदा होने की खबर सब तक पहुंच जाती है। ये खबर सुनते ही कामिनी और अनिका के होश उड़ जाते हैं। सरोजा के वापस आने से कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। वो भी सच बताने के लिए तैयार होती है। माँ और बेटी मिलकर उन लोगों का सामना करती हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। ये पल इतना दमदार होता है कि हर कोई देखता रह जाता है। अगर आपको ये माँ बेटी की ताकत पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। अब बजाज हाउस में सत्ता का खेल पूरी तरह बदल चुका होता है। जहां कभी डर और झूठ का राज था, वहां अब सच और हिम्मत की जीत होती दिख रही होती है। सरू और सरोजा का सम्मान बढ़ जाता है और जिन लोगों ने गलत किया होता है, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलने लगता है। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। कुछ ऐसे राज सामने आएंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रिश्तों की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। कौन किसका साथ देगा और कौन पीठ पीछे वार करेगा, ये सब जानने के लिए आपको आगे के एपिसोड जरूर देखने होंगे। अगर आपको ये पूरा ट्रैक रोमांचक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आगे क्या देखने की उम्मीद है। ये था दूसरा हिस्सा।